अब जरा देखो भाई, अब मेरी बात ध्यान सुनो। हमारे पास क्या है, एक ये बॉडी है, मास m, मूविंग विथ वेलोसिटी v, एंड एक्सेलरेशन इज a, और एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, हमें पता है। ये हमारी कोई बॉडी है। इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे v है, एक्सेलरेशन a आपको बता दिया मैंने, दैट इज dv बाई dt। इसको एक ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जर्व कर रहा है। इस बॉडी को ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है भाई। अब जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो ये कौन सा फ्रेम हो गया बेटा? अब जरा ध्यान से देखो, कौन सा फ्रेम हो गया? इनर्शियल फ्रेम। यस सुनो, हो गया, इनर्शियल फ्रेम हो गया। अब जरा देखो, velocity of body with respect to observer is velocity of body, that is v, minus velocity of observer, that is 0। हाँ, कल का ही रिवाइज कर रहा हूं बेटा, एक मिनट ध्यान सुनना, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज व्हाट? v। ये क्लियर है सबको? जल्दी से यस लिख दो। ठीक है, अब जरा देखो, मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विल बी मास ऑफ बॉडी into velocity of body with respect to observer, that is m into v। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो, ठीक है। अब what is force on this body seen by this observer? That would be the rate of change of linear momentum, that would be rate of change of linear momentum। तो force on body seen by this observer, F net is equal to dp of body with respect to observer upon dt, that is d upon dt mass into velocity। ठीक है, मास ऑफ बॉडी इज फिक्स, तो वो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से। v का डेरिवेटिव f net is equal to mass into dv by dt, that is f net is mass into acceleration of body। yes or no? ठीक है, सिंपल है। इनर्शियल फ्रेम में, अब इनर्शियल फ्रेम में ही दूसरा ले लेते हैं, मिटा दें इसे, मिटा दें, कल करा हुआ हमने। ठीक है, अब ऑब्जर्वर इन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी v नॉट, कांस्टेंट। ठीक है भाई, अब ऑब्जर्वर हमारा क्या कर रहा है? इन यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से चल रहा है, और इस बॉडी को देख रहा है। इस बॉडी की वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन ये है। एक बात बताओ, ऑब्जर्वर का फ्रेम कैसा है? जल्दी से बताओ, फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर। वीर ने IF लिखा, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। एक बच्चे ने नॉन इनर्शियल लिखा। रुको, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मत लिखो, मत लिखो, रुक जाओ। नितिशमान भाई, ये इनर्शियल फ्रेम है। मैंने कल बताया था, अगर कोई ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी से या रेस्ट पे होता है तो हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो ये इनर्शियल फ्रेम है। अब अगेन, वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विल बी वेलोसिटी ऑफ बॉडी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ये आ गया। अब मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज m vbo, इट वुड बी एज सच। यहां तक क्लियर है तो यस लिखो। क्लियर है सबको? ठीक है, अब f net is what? rate of change of momentum of body with respect to observer। तो हमने इसको डिफरेंशिएट करा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? m बाहर आ गया, अंदर बचा
ऐसा आ गया कि नहीं आ गया? अब एक बात तो dv बाई dt तो a आ जाएगा, और dv नॉट बाई dt क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो dv नॉट बाई dt इज व्हाट? 0। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 है, तो f नेट अगेन क्या आ गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इनर्शियल फ्रेम में जब भी आप किसी बॉडी को पढ़ोगे, इनर्शियल फ्रेम से जब पढ़ोगे, तो नेट फोर्स विल बी मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। यस और नो? यस और नो? ठीक है, नेट फोर्स विल बी मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी जब आप इनर्शियल फ्रेम से पढ़ोगे। ठीक, अब आते हैं हम दूसरी चीज। ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी v नॉट और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन a नॉट इज dv नॉट बाय dt। ऑब्जर्वर अब एक्सेलरेटेड है, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कांस्टेंट है या वेरिएबल है, सिर्फ ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, इतने से काम चलेगा। अब ये कौन सा फ्रेम हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, हाँ या ना? अब जरा देखो, वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विल बी दिस मच, मोमेंटम ऑफ बॉडी विल बी दिस मच। यहां तक क्लियर है? अब नेट फोर्स इस बॉडी पे जो लग रहा है, ये ऑब्जर्वर जब देख रहा है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कर दिया हमने। अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो जरा देखो, m dv बाई dt माइनस m dv नॉट बाई dt, ऐसा आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ भाई, आ गया? f नेट, इसको a नॉट ना कह करके, चलो a नॉट ही कह दें, f नेट इज m इंटू a माइनस m इंटू a नॉट। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? ठीक है, अब मजेदार बात देखना, हाँ अब ध्यान सुनना। f नेट इज इक्वल टू m a प्लस माइनस m a नॉट। हाँ या ना? ये जो माइनस m a नॉट है, एक्चुअल में ऐसा कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया? सूडो फोर्स। इसका एक्सेलरेशन a है बॉडी का एक्चुअल तो, लेकिन जब हम नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट ऑल्सो देयर ऑल्सो अपीयर्स माइनस m a नॉट। तो इसको हमने क्या कहा? f नेट इज इक्वल टू m इंटू a प्लस f सूडो। अब यहीं से सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है, यहीं से सारी बातें क्लियर हो गई कि भैया जो सूडो फोर्स है, मैग्नीट्यूड में मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर। ए नॉट एक्सेलरेशन था किसका? ऑब्जर्वर के फ्रेम का। यस और नो? यस और नो? ठीक है, और डायरेक्शन एफ सूडो, जरा देखो, माइनस ए नॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डायरेक्शन जो एफ सूडो का है, एंटी पैरेलल टू ए एफ वेक्टर, ऑब्जर्वर के फ्रेम के एक्सेलरेशन के एंटी पैरेलल है। हाँ या ना? अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, जब भी, अब हमारे पास सवाल को करने के दो तरीके हैं न्यूटन्स लॉ के सवाल को करने के। एक तरीका होता है कि हम ऑब्जर्वर को इनर्शियल फ्रेम में बिठाएं और सवाल को करें, और एक तरीका होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में बिठाएं और सवाल को करें, ठीक है? तो जब हम इनर्शियल फ्रेम में बिठा के करते हैं तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बिठाते हैं तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस सूडो फोर्स। एक सूडो फोर्स जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे हम जिस भी बॉडी को पढ़ रहे होंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम से, ठीक है? अब इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो। अब एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल दोबारा से मैं पुराना वाला ही ले रहा हूं, उसके बाद अगला एग्जांपल बदल देंगे, ठीक है? मिटा दें, चलो बेटा। अब देखो,
नहीं सत्यम, जैसा बोल रहा हूँ सिर्फ न्यूटन्स लॉ की बात करनी है, ठीक है, उसी हिसाब से फिर बाकी आगे जगह चलेगा, ठीक है। अब अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे तो सूडो फोर्स जरूर लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। अगेन लिफ्ट है मेरे पास, ये ब्लॉक है लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउन, कांटेक्ट में था, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए अलग करा है, ठीक है। सबसे पहले हम यहां से पढ़ रहे हैं ऑब्जर्वर 1 एट रेस्ट। अब इसके लिए जब देखते हैं बेटा तो इस पे नीचे लगा एक फोर्स mg, इसने फ्लोर को दबाया n एक्शन, तो उतना ही रिएक्शन, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस ऑब्जर्वर को ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे आता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस ऑब्जर्वर को ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे आता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। अब नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मैंने? नेट फोर्स ऑन द ऑब्जर्वर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना है? mg माइनस n, नीचे की तरफ यही नेट फोर्स है या नहीं है? हाँ या ना? नेट फोर्स ये आ गया, इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मानते हो या नहीं मानते हो? तो n बराबर आ गया mg माइनस a, आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं, यहां ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब अगर यहां ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो कौन सा फ्रेम हो गया बेटा जरा बताओ? लिफ्ट एक्सेलरेटेड है, कौन सा फ्रेम है बेटा? लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। अब सबसे पहले इसके ऊपर एक फोर्स तो mg लग रहा है, इसने फ्लोर को दबाया कितने से? n से, एक्शन, उतना ही ऊपर क्या? रिएक्शन, यस और नो? अब एक चीज और बेटा, अब एक मजेदार बात, इस पे सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स कैसा लगेगा? सूडो फोर्स विल बी एक्टिंग अपोजिट टू, क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं तो जिस भी चीज को पढ़ रहे होते हैं उसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स एफ सूडो फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगेगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब एफ सूडो का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, हाँ या ना? ठीक है। अब एक बात बताओ, इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक कैसा दिख रहा है? इस ऑब्जर्वर को ब्लॉक कैसे दिख रहा है? यशिका कह रही एफ सूडो ऊपर क्यों? लड़की यशिका, यशिका ये फ्रेम किधर की तरफ चल रहा है? लिफ्ट किधर की तरफ एक्सेलरेटेड है? ऑब्जर्वर किधर जा रहा है? नीचे। तो सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है कि नहीं लगता है? यार इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हो? 10 बार बता चुका हूं मैं ये बात। अब इस ऑब्जर्वर को ब्लॉक रेस्ट पे दिख रहा है, अगर रेस्ट पे दिख रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर क्या? नीचे वाला फोर्स। तो क्या हो गया? एफ सूडो प्लस एन इज इक्वल टू एम जी। वॉट इज एफ सूडो? एम ए, तो उधर भेज दो, तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। क्लियर है सबको? एवरीबडी गॉट? अब हम कुछ पॉइंट्स लिख लें इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में। सबके पास पेन और पेपर होना चाहिए, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो भाई, ठीक है। लिखो इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम लिख लिया। लिखो इफ ऑब्जर्वर is at rest
or moving with constant velocity. If observer is at rest or moving with constant velocity, then frame of observer is referred as inertial. Then frame of observer is referred as inertial. कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है भाई? नहीं। दूसरी चीज, न्यूटन सेकंड लॉ, दूसरी चीज लिखो, न्यूटन सेकंड लॉ is valid in inertial frame. Newton's second law is valid in inertial frame. एक चीज और लिख लो इसी में, F net vector is equal to mass into acceleration, mass of body into acceleration of body. इनर्शियल फ्रेम में ये कहानी, यस और नो? ठीक है, लिख लिया सबने? लिख लिया तो मैं अगला पॉइंट बताऊं इसी के बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या अपन के पास? अगला पॉइंट, नो फ्रेम इन यूनिवर्स इज इनर्शियल. नो फ्रेम इन यूनिवर्स इज इनर्शियल. कोई भी फ्रेम पूरे संसार में इनर्शियल नहीं होता है. अत्यंत जो मैं बात कर रहा हूं समझ में आ रही है? मैं भी लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे कुछ भी, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं, नो फ्रेम इन यूनिवर्स इज इनर्शियल. ठीक है, मतलब यूनिवर्स में कोई भी फ्रेम इनर्शियल नहीं होता है. अब आप कहोगे ऐसा कैसे भाई? ठीक है, मैं बताता हूं. आप अर्थ के ऊपर हो, अर्थ के ऊपर हो तो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता है. अब अगर आप यहां पर हो तो आप इस सर्कल में गोल गोल चक्कर काट रहे हो. सर्कल में गोल गोल चक्कर काट रहे हो तो आपके पास एक्सेलरेशन है या नहीं है? आपके पास सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है या नहीं है? अब अगर आपके पास एक्सेलरेशन है तो आप कैसे इनर्शियल फ्रेम में हो गए भाई? आप ही तो ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, हाँ या ना? तो संसार में कोई भी फ्रेम इनर्शियल नहीं होता है किसी भी हाल में, ये ध्यान रखना. ठीक है, अब एक चीज और लिखो, लिखो बट फॉर प्रॉब्लम्स, जिया मान ले करनाल में तू खड़ी है अपने घर पे, ठीक है, और मैं यहाँ स्पेस में कहीं बाहर हूं, तो मुझे तो गोल चक्कर मारती हुई दिखाई पड़ेगी कि नहीं दिखाई पड़ेगी? जल्दी बता जिया, जिया जल्दी से बता. जिया से पूछ रहा हूं, अगर मैं बाहर स्पेस में कहीं पर हूं, ठीक है, इतनी बात, तो गोल चक्कर मारती दिखाई पड़ेगी. गोल चक्कर मारती दिखाई पड़ेगी तो मतलब तेरे पास एक्सेलरेशन है या नहीं? जल्दी बता जिया. अगर आप गोल चक्कर मार रहे हो तो आपके पास एक्सेलरेशन है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली बदल रहा है. इसका मतलब अगर जिया किसी चीज को ऑब्जर्व करेगी तो जिया इज इन व्हाट? नॉन इनर्शियल फ्रेम. जिया के पास एक्सेलरेशन है. ठीक है, इतनी बात. अब एक बालक कह रहा है कि आप तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, जिया के पास एक्सेलरेशन, जिया नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो गई. अब वो कह रहा है आप स्पेस में नॉन इनर्शियल, सॉरी इनर्शियल फ्रेम में हो. मैं भी नॉन इनर्शियल में हूँ भाई, मैं बता देता हूँ, सुन ले एक मिनट. मुझे यूनिवर्स के हजारों चीजें क्या कर रही होंगी? अट्रैक्ट कर रही होंगी. तो मेरे ऊपर भी 50-60 फोर्स लग रहे होंगे, तो मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, हवा में ऐसे टिकूंगा नहीं. ठीक है, मेरे पास भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा. तो हर चीज नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्चुअल में तो नॉन इनर्शियल ही है. अब तीसरा पॉइंट लिखो, बट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन अर्थ, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन अर्थ, लिखो जो मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो. अगला पॉइंट, बट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन अर्थ वी कैन अज्यूम any observer on earth, we can
assume any observer on earth which is at rest or moving with constant velocity, which is at rest or moving with constant velocity. अंश जो मैं कह रहा हूं पहले उस बात को सुन लो यार, फालतू बातें नहीं। मैंने क्या कहा, मेरी बात सुन लो भाई। ये ग्राउंड है, ठीक है, यहां पर एक ऑब्जर्वर है, रेस्ट पे है, और ये एक बॉडी है, ठीक है, दोनों अर्थ के ऊपर हैं। एक बात बताओ, जितना एक्सेलरेशन इसके ऊपर होगा अर्थ के रोटेशन की वजह से, उतना ही इसके ऊपर होगा कि नहीं होगा, जल्दी बता दो मुझे। तो भैया एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि इस ऑब्जर्वर, इस बॉडी के लिए ये ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है, इस बॉडी के लिए ये ऑब्जर्वर किस में है, इनर्शियल फ्रेम में है। बस मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि अर्थ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो अगर आपका ऑब्जर्वर अर्थ के ऊपर रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो अर्थ के ऊपर आप जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपका ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में माना जाएगा। क्लियर है? तो लिखो जरा, लिखो, फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम ऑन अर्थ, for solving any problem on earth, if observer on earth is at rest or moving with constant velocity, for solving any problem on earth, if observer is at rest or moving with constant velocity on earth, मैंने क्या कहा, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको अर्थ पे सॉल्व करनी है और आपका ऑब्जर्वर अर्थ के ऊपर है और रेस्ट पे है और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, दोनों केसेस के लिए, तो मैंने क्या कहा, फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम ऑन अर्थ, इफ ऑब्जर्वर ऑन अर्थ इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन वी कैन अज्यूम फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर, then we can assume frame of observer to be inertial, then we can assume frame of observer to be inertial। मैंने assume word यूज करा है, ध्यान रखना, मैंने ये नहीं कहा अर्थ इनर्शियल फ्रेम होता है। मैंने क्या कहा, हम ऐसे सवालों को करने के लिए अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान सकते हैं या ऑब्जर्वर के फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम मान सकते हैं। क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। ठीक है, अब तो ये बात हो गई इनर्शियल फ्रेम के बारे में। अब आ जाओ नॉन इनर्शियल फ्रेम, लिखो, लिखो नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में, लिखो इफ, नॉन इनर्शियल फ्रेम हेडिंग डालो और लिखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम हेडिंग डालने के बाद लिखो इफ ऑब्जर्वर is accelerating, if observer is accelerating, then frame of observer is non-inertial, frame of observer is non-inertial। क्लियर है भाई? इसमें इतनी बात बतानी थी, एक पॉइंट और लिखा देता हूं, then frame of observer is non-inertial। ठीक है, अब एक चीज और लिखो, न्यूटन सेकेंड लॉ is not valid, Newton's second law is not valid till we do some correction in it, Newton's second law is not valid till we do some correction in it, और वो करेक्शन क्या है, F net is equal to mass of body into acceleration of body plus F pseudo, and F pseudo is minus mass of body into acceleration of frame of observer। कितनी बार मैंने ये बात बता दी आप लोगों को, सारी बातें कितनी बार रिपीट करी, जरा बताना मुझे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, सवाल करने के हमारे पास दो तरीके हैं, आइदर वी शुड सॉल्व प्रॉब्लम फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम और वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, यस और नो?
ठीक है, चलो ना अपन के पास क्या है, एक ये वेज है, वेज मतलब एक ऐसा इंक्लाइन, ये वेज है हमारे पास, मान लो ये ऐसा वेज दिख रहा है सबको, वेज, हाँ या ना। चलो मैं दूसरी चीज ले लेता हूँ कोई, देखो मैंने वेज ले लिया, यार क्या बवाल है, ये एक हमारे पास इंक्लाइन है, ठीक है, इतनी बात, इंक्लाइन है, और ये इंक्लाइन के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया, छोड़ दूं तो ब्लॉक इंक्लाइन के लॉन्ग नीचे गया कि नहीं गया, यस और नो, ठीक है। बेटा अभी सब कुछ स्मूथ है, कोई चीज फ्रिक्शन वाली नहीं है, क्योंकि अभी हमने फ्रिक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। वेज स्मूथ सरफेस पे, या मैं ऊपर लिख देता हूं, एवरी सरफेस इज स्मूथ, एवरी सरफेस इज स्मूथ, क्लियर है। वेज का इंक्लिनेशन एंगल थीटा, ठीक है। अब मजेदार बात देखो भाई, कोई चीज ले लेते हैं, हालांकि देखो यहां पर स्मूथनेस नहीं है, ये तो रफ है ना, ये रफ है कपड़ा, कुछ और ले लेते हैं, रुको मैं कुछ और ले लेता हूं, देखो भाई स्लिप कर गया नीचे, कर गया, कर गया भाई, ठीक है। अब क्यों कर गया पहले यही बता दें, मैंने इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा, एम मास का, वेज फिक्स्ड, कैसा है, फिक्स्ड, वेज नहीं चल सकता, ठीक है। अब ये क्यों ऐसे स्लिप किया, ये सारी बातें देख लें, ठीक है, बता देते हैं, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, इसको थोड़ा सा सेपरेट करा हमने, एक फोर्स इस ब्लॉक पे क्या लग रहा है, एम जी लगेगा वर्टिकली डाउन, यस और नो। वेज वेज का ये सरफेस और ब्लॉक का ये सरफेस कांटेक्ट में है या नहीं, यस और नो। तो ब्लॉक का ये सरफेस वेज के इस सरफेस को दबाएगा, कितने से दबाया इसने, मान लो नॉर्मली दबाएगा, क्योंकि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एन एक्शन, तो उतना ही ब्लॉक पे एन रिएक्शन लगेगा, हाँ या ना, लगेगा भाई। अब आपने अभी देखा कि ये ब्लॉक इंक्लाइन के पैरेलल ऐसे चला, ऐसे ही चला कि नहीं चला, पहले बता दो मुझे, इंक्लाइन के पैरेलल ऐसे ही चल रहा है, अगर इंक्लाइन के पैरेलल ऐसे चल रहा है, मतलब नेट फोर्स इन दोनों फोर्सेस का, क्योंकि यही दोनों फोर्सेस हैं ब्लॉक पे, कौन से फोर्स हैं, एन और एम जी, इसके अलावा कोई फोर्स है, पहले बता दो मुझे, ब्लॉक पे कौन से फोर्स हैं, एन और एम जी, इसके अलावा तो कोई फोर्स है नहीं, ठीक है। और ब्लॉक इस डायरेक्शन में चला, मतलब इन दोनों फोर्सेस का एन वेक्टर प्लस एम जी वेक्टर का जो नेट फोर्स आया इस डायरेक्शन में है, तभी तो इधर चला, अगर किसी और डायरेक्शन में होता तो उस डायरेक्शन में चल देता, यस और नो, यस और नो। अब मुझे एफ नेट निकालना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही करना है कि नहीं करना, जल्दी बता दो मुझे, बहुत बढ़िया। अब अब मेरे पास, यानी कि इस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, ये भी मुझे पता है, एफ नेट इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा। अब आप एक चीज देखो, क्योंकि नेट फोर्स इधर आ रहा है, तो मैं एक काम ये कर सकता हूं,
मेरा सवाल ये नहीं है जो मैं आपको करा रहा हूँ, सवाल कुछ और होगा अभी। ये तो मैं आपको सिर्फ दोबारा से याद करा रहा हूँ जो मैंने पहले कराया हुआ है। अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स होगा, इसका मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट इस पे आएगा। तो मैंने क्या करा, अब मैं कंपोनेंट अप्रोच पे जा रहा हूं, ध्यान सुनना। मैंने आपको इसलिए बताया था कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं और क्यों तोड़ते हैं। अब एक बात बताओ, इन दोनों फोर्सेस का एक कंपोनेंट तो एक्सेलरेशन के अलोंग तोड़ दें, जिधर की तरफ उसे चलना है, और एक कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर तोड़ दें। तो एन पहले से ही परपेंडिकुलर है, तो इसका कोई कंपोनेंट तोड़ने का फायदा नहीं है। यस और नो? एन पहले से ही परपेंडिकुलर है कि नहीं? अगर आप इसका कंपोनेंट इस पे तोड़ते भी हो तो एन cos 90 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। यस और नो? 90 माइनस थीटा है कि नहीं है? तो अगर मैं mg का इधर कंपोनेंट लूं तो mg cos 90 माइनस थीटा, mg cos 90 माइनस थीटा इज mg sin थीटा, और इधर की तरफ mg sin 90 माइनस थीटा यानी कि mg cos थीटा। और हम ऐसे करके वेज को दबा रहे थे n से। ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया कंपोनेंट्स के फॉर्म में कि नहीं? यस और नो? हो गया। अब मजेदार बात देखो, ध्यान सुनो। क्योंकि ये ऐसे चल रहा था तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आया। ऐसे ही चल रहा था, हमने देखा था, तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आया। अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करने चाहिए। तो सबसे पहले तो क्योंकि इस डायरेक्शन में बॉडी का कोई मोशन नहीं है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो n कम्स आउट टू बी mg cos थीटा। और F नेट हमारे पास कितना है? F नेट इज mg sin थीटा। हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई। है। F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यस और नो? F net is equal to mass into acceleration. तो acceleration of block in this direction is A is equal to G sin theta, मास से मास कट गया। हाँ या ना? ठीक है, किसी को डाउट? किसी को डाउट हो तो बता दो भाई। नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मेन सवाल पे। मोहित शर्मा कह रहा है लास्ट स्टेप। भाई नेट फोर्स ये आ गया इस डायरेक्शन में, यही कहा था मैंने नेट फोर्स होगा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स बचा क्या? mg sin थीटा। तो नेट फोर्स किसके बराबर होता था? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया भाई, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है। हितांशु सैनी कह रहा सूडो फोर्स। भाई यहां मैंने कहां पर फ्रेम की बात करी, कहीं ऑब्जर्वर दिखाई पड़ा तुझे? कहां से सूडो फोर्स पे आ गया? अब सवाल पे आ जाओ जो मुझे करना है। ये तो मैं पुरानी बात याद करा रहा था आपको, ये कुछ लोग भूल जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना। अब प्रॉब्लम क्या है? अगेन सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, यहां पर एक ब्लॉक रखा है और ये वेज है। ठीक है भाई, वेज के ऊपर ब्लॉक रखा है, सब कुछ स्मूथ है। ध्यान सुनना भाई, देखो जरा, मैंने इसको छोड़ दिया, ये नीचे स्लाइड कर गया कि नहीं? पिछला एग्जांपल, यस और नो? यस और नो? अब जरा ध्यान से देखना भाई, देखते रहना। हाँ, एक बात बताओ, जब तक मैं इसको ऐसे ले जा रहा था ब्लॉक अपनी जगह पर था या नहीं था?
कौन बोला नहीं? दोबारा से वीडियो देख लियो था। अब मैं रिपीट करूंगा तो यहाँ कुछ टूट जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा, या कर देता हूं एक बार। देखो ये ऐसे यहां पर है, जब मेरा हाथ उधर रुका है तब वो क्या है, उससे पहले यहां से यहां तक ब्लॉक अपनी ही जगह पर था, यस और नो? ठीक है, अब मेरा सवाल क्या है? सवाल ये है कितने एक्सेलरेशन से वेज को चलाया जाए, एक्सेलरेशन ऑफ वेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन such that block is at rest with respect to incline। ना ब्लॉक ऊपर जाए ना नीचे आए। बात समझ में आई? मैं दोबारा बता देता हूं एक बार, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, दोबारा से देखो। जब ये वेज रेस्ट पे था और मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा और छोड़ दिया तो ब्लॉक स्लाइड कर गया, यस और नो? अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने ब्लॉक रखा, ठीक है, देखते जाओ। एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक जब तक आपके फ्रेम में था मार्कर इसी के ऊपर था या नहीं? ना ऊपर गया ना नीचे आया था मार्कर, अपनी जगह पर चुपचाप से रेस्ट पे था या नहीं? ठीक है, तो मुझे यही बात बतानी है कि कितने एक्सेलरेशन से हम वेज को चलाएं ताकि ब्लॉक क्या रहे, वेज के ऊपर रेस्ट पे रहे। ठीक है, अब इसको करने के हमारे पास दो तरीके, एक फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम और एक फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है? अब हम सवाल को दो तरीके से, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एक ही वैल्यू बतानी है जिसके लिए ब्लॉक वेज के ऊपर, मतलब यहीं पे रहे ना, भले ही वेज चल रहा है, वेज चल रहा है, देखो अगर ये 10 सेंटीमीटर है ऊपर से, तो जब वेज की पोजीशन ये होती है, मान लो ये हो गई, तब भी ब्लॉक यहां से 10 सेंटीमीटर पे है, चल कौन रहा है, सिर्फ वेज चल रहा है, मतलब ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है, अब सवाल करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम एंड अदर फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है भाई, चलो पहले कौन सा करना चाहोगे, इनर्शियल नॉन इनर्शियल? दोनों करेंगे बेटा, मैं तो दोनों ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे शुरू के 8-10 सवाल मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, उसके बाद फिर मेरी मर्जी होगी कि कौन से फ्रेम से कराऊं। क्लियर है? क्योंकि आपको 8-10 सवालों में पैटर्न पता चल जाएगा कि कौन से सवाल में इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन इजी हो रहा है, कौन से सवाल में नॉन इनर्शियल से इजी हो रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो भाई, हम सबसे पहले किससे कर लेते हैं, इनर्शियल फ्रेम से। तो हमारे पास ऑब्जर्वर कहीं ग्राउंड पे है और रेस्ट पे है, और कैसा फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, अब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, इसने वेज को दबाया कितने से, n से, एक्शन, और इधर की तरफ n आ गया, रिएक्शन। यस और नो? यस और नो? ठीक है, अब मान लो ये ऑब्जर्वर किसी को बना देते हैं, किसको बनाऊं, नीतीश मान को बना देते हैं, या एक काम करते हैं उसको बनाते हैं, चलो उसे बना देते हैं, क्या कहते हैं, किसको बनाए, पारस चावला को बना देते हैं, निकम्मा सा है, पारस को बना दिया भाई। ठीक है, अब सुनो, अब बना दिया भाई, अब सुन लो,
पारस को बनाया। अब पारस तू ही बताएगा, सबसे पहले आजा पारस, ये ब्लॉक तुझे, तू ग्राउंड पे है, रेस्ट पे, तुझे कैसा चलता हुआ दिखेगा? हाँ पारस बता जरा, ये ब्लॉक कैसा चलेगा, तुझे कैसा दिखाई पड़ेगा? पारस मैं तुझसे पूछ रहा हूं, अरे किधर की तरफ चलता हुआ दिखाई पड़ेगा ये तो बता दे। राइट साइड में, बिल्कुल। और कुछ एक्सेलरेशन होगा इसके पास? कितना होगा? ए, बिल्कुल सही। देखो बेटा, क्योंकि हमने क्या कहा, ये दोनों चीजें एक साथ ऐसे चल रही हैं, कहा है कि नहीं कहा है, पहले बताओ मुझे। भाई वेज आगे बढ़ रहा है तो उसी के साथ ये ब्लॉक भी आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यस और नो? और ब्लॉक भी इसी डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, ए है या नहीं, पहले बताओ। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, सिर्फ वेज के साथ जाएगा। अब इसका मतलब इसका और इसका दोनों का नेट फोर्स किधर आना चाहिए? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। दोनों का नेट फोर्स किधर आना चाहिए? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। यस और नो? अब सुनो भाई, तो क्योंकि दोनों साथ में ऐसे जा रहे हैं और ये ब्लॉक नीचे ऊपर तो जाता नहीं है, तो साथ में आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है। अब जब ये साथ में आगे जाएगा, अब जरा देखो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, मतलब एन वेक्टर प्लस एम जी वेक्टर इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस और नो? और क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी कैसा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं, जल्दी बताओ भाई। एक्सेलरेशन इधर है तो इन दोनों का नेट फोर्स भी हॉरिजॉन्टल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल सही। अब हम एक काम करते हैं, अब हम कंपोनेंट्स से करते हैं सवाल को अगेन। कंपोनेंट से करेंगे तो क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो एक कंपोनेंट हम एक्सेलरेशन के अलोंग तोड़ेंगे और एक उसके परपेंडिकुलर। तो जरा देखो, ठीक है। अब जरा देखो, एक मिनट। हाँ, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा? क्योंकि एन इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है। हाँ या ना? पक्का सबको क्लियर है 90 माइनस थीटा है? ठीक है, अब कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। एन का इधर कंपोनेंट एन कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब एन साइन थीटा। ऊपर कितना? एन कॉस थीटा। और एम जी पहले से ही नीचे है तो इसका कंपोनेंट तोड़ के आप तीर मार नहीं लोगे? यस और नो? यस और नो? अब ब्लॉक आपका इधर की तरफ चल रहा है ए से, और किसी डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। तो एक बात बताओ, अगर ब्लॉक इधर की तरफ चल रहा है तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होंगे या नहीं होंगे? ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो एन कॉस थीटा सबसे पहले किसके बराबर आ गया? एम जी के। तो एन आ गया आपका एम जी बाय कॉस थीटा। इस केस में ब्लॉक अपने नीचे वाले इंक्लाइन को कितने फोर्स से दबा रहा है? एम जी बाय कॉस थीटा से। पिछले केस में कितने से दबाता था? एम जी कॉस थीटा से, याद है? अंतर पता चला? पिछले केस में ब्लॉक अपने नीचे वाले सरफेस को दबाता था एम जी कॉस थीटा से, इस केस में दबा रहा है एम जी बाय कॉस थीटा से। देखो हाँ या ना? अब चलाने वाला फोर्स कौन? एन साइन थीटा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एन की ये वाली वैल्यू यहां डाल दें क्योंकि हमें तो ए निकालना है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, ये ब्लॉक इधर चल रहा है तो मैं कंपोनेंट फोर्सेस के लूंगा, एक तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में और एक उसके परपेंडिकुलर। तो जिधर वो चल रहा है उधर ही नेट फोर्स आएगा, तो यही नेट फोर्स हुआ। इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? कैंसिल होना पड़ेगा, तभी इधर की तरफ चल पाएगा। हाँ या ना? तो अब इन दोनों को कैंसिल होने के लिए एन कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी। तो एन बराबर आ गया एम जी बाय कॉस थीटा। ठीक है। अब अब क्या खेल है,
चलाने वाला n sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, n की वैल्यू डाल देते हैं बेटा यहाँ, तो कितना हो गया mg sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू ma, m से m कट गया, a कम्स आउट टू बी g tan थीटा। यस और नो? वासु वीरेन चैट बॉक्स में आ जा फटाफट। ये तो फर्स्ट मेथड है बाय द इनर्शियल फ्रेम। वासु एक बात बता, तुझे आंसर पता था क्या? तुझे इतनी एनालिसिस पता थी? वासु जल्दी बता फटाफट, एनालिसिस पता थी? थोड़ी बहुत। तो एक चीज का ध्यान रखना कि भैया एनालिसिस जब तक नहीं होगा, फिजिक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको आंसर पता हो, कुछ भी आपने सवाल कर लिया आपका बड़ा फायदा हो जाएगा। सवाल करना फायदेमंद नहीं है, एनालिसिस करना बहुत फायदेमंद है। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा नहीं, सारा फोर्स इधर ही होगा। ठीक है, तो सारा फोर्स इधर होगा, तो जब मैंने कंपोनेंट तोड़े फोर्सेस के, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में और एक उसके परपेंडिकुलर, तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है इन दोनों को एक दूसरे को कैंसिल करना पड़ेगा, इन दोनों को कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये आ गया। अब एक और चीज, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला फोर्स कौन है जिसकी वजह से चल रहा है? इट इज एन साइन थीटा। कौन है भाई फोर्स जो इसे चला रहा है? एन साइन थीटा। यस और नो? ठीक, अब हम इसी सवाल को दूसरे मेथड से करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इनर्शियल फ्रेम से। अब दूसरा मेथड क्या है? हमने ऑब्जर्वर इस वेज पे बिठा दिया। ऑब्जर्वर किस पे बिठा दिया? वेज पे बिठा दिया। हाँ या ना? बोलो भाई। ठीक है, ऑब्जर्वर जब वेज पे बिठा दिया तो अपने आप ये कहानी क्लियर हो गई कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। कैसा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अब सबसे पहले चलो, पहले मैंने ब्लॉक को यहां बनाया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक चलता हुआ दिखेगा? अगर दिखेगा तो यस लिखो, और नहीं दिखेगा तो नो लिखो। भाई जब वेज के ऊपर खुद भी है वो, और वो साथ साथ ही चल रहे हैं, तो कैसे चलता हुआ दिखेगा? मतलब कैसा दिखेगा? रेस्ट पे दिखेगा। यस और नो? कैसा दिखेगा? रेस्ट पे। ठीक, तो ब्लॉक appears to be at rest with respect to observer। अरे सीधी सी बात है, ऑब्जर्वर वेज पे है, मतलब सवाल ही हमने ये स्टार्ट करा था कि वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट पे है, तो जब ऑब्जर्वर वेज पे है तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही ब्लॉक रेस्ट पे है। यस और नो? यस और नो? चलो अब हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एक तो इस पे लगा mg, इसने दबाया इसे कितने से? n से, नॉर्मल एक्शन, उतना ही इस पे क्या? रिएक्शन। एक और चीज भाई, सूडो फोर्स ऑन द ब्लॉक। एक और चीज क्या? सूडो फोर्स ऑन द ब्लॉक। यस और नो? सूडो फोर्स किधर? फ्रेम के एक्सेलरेशन के उल्टा। यस और नो? लेफ्ट में। और कितना? मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? मानते हो या नहीं? बिल्कुल मानते हैं, है ना? चलो, अब आप एक चीज देखो, क्योंकि रेस्ट पे दिखाई पड़ रहा है, तो इस वजह से n वेक्टर प्लस mg वेक्टर प्लस ये जो सूडो फोर्स आया, का सम कितना? 0। यस और नो? क्या होना चाहिए? सम 0। अब इन सबका सम 0। अब मैं कंपोनेंट ले लूं, दोबारा से कंपोनेंट अप्रोच से कर लेता हूं। मैंने क्या करा, एक तो इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट तोड़े, जितना मुझे आसान पड़ेगा मैं वैसे ही कंपोनेंट तोड़ना चाहूंगा, इंक्लाइन के अलोंग और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर।
कह सकता हूं कि नहीं? कह सकता हूं या नहीं? जल्दी बताओ, कहीं भी तोड़ लो कंपोनेंट, मुझे क्या दिक्कत है। अब एक चीज देखो, ये एंगल थीटा होगा या नहीं होगा? होगा भाई, होगा। यस लिखो भाई जल्दी से, अगर ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये तो 90 है। चलो अब खेल जाते हैं। तो n तो पहले से ही कंपोनेंट तोड़ने का कोई फायदा नहीं n का। इधर की तरफ m का कंपोनेंट आएगा mg का, mg साइन थीटा। इधर की तरफ mg कॉस थीटा। और इस ma का ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा ma कॉस थीटा। और इधर की तरफ आएगा ma साइन थीटा। कंपोनेंट क्लियर है सबको? तो यस लिख दो एक बार, लिख दो भाई। सौम्या भविका, भविका बंसल, सौम्या बंसल, विशाखा, यशिका, जिया, सबको क्लियर है? अब खेल खत्म। अब ये ब्लॉक रेस्ट पे है। ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स, तो बात खत्म। एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो ए इज इक्वल टू जी टैन थीटा। पहला करेक्ट आ गया आंसर। अब मुझे एन बताना है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला, तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। ए की वैल्यू ये वाली डाल देते हैं यहाँ, तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी टैन थीटा, क्योंकि ए की वैल्यू टैन थीटा है, तो टैन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ए की वैल्यू डाल दी बेटा, वो आपको खुद करना है, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। तो अब n बराबर आ गया एम जी बाई कॉस थीटा। सेम रिजल्ट पिछले से भी आया था कि नहीं आया था? आया था कि नहीं? आना भी चाहिए था, रिजल्ट्स तो सेम ही आते हैं चाहे किसी भी फ्रेम से सवाल को सॉल्व करो, ठीक है। अब ये हमारा थोड़ा थोड़ा आपको पता चला व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। पता चला कि नहीं पता चला भाई? कौन सा इजी है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल? अबे इनर्शियल ज्यादा आसान था, मुझे तो इनर्शियल ज्यादा सुंदर लगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब रुको, अब मेरी बात सुन लो यार। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, अपने हाथ से चीजों को नहीं करोगे, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं आप खूब सारे क्वेश्चन करो, मेरा ये पर्पज नहीं है। दिमाग चलाना शुरू करो भाई, हर चीज दिखनी चाहिए। अगर आपको हर चीज दिखेगी फिजिक्स में, मतलब जैसा हो रहा है बिल्कुल वैसा ही अगर आपको दिख गया तो फिजिक्स अच्छी है, और अगर वैसा नहीं दिख रहा है तो फिजिक्स बहुत बुरी है भाई, ठीक है।